हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि जिस कंपनी पर बच्चे की मौत की जिम्मेदारी है और उसी का चेक लेकर शीलदाबाई पहुंच रही हैं। दीपक, देखिए आसिफ, निश्चित तौर पर नगर निगम की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में जरूर यहाँ पर खड़ी हो गई है, क्योंकि इसकी वजह साफ तौर पर यह है कि जिस लाइट कंपनी के पास वो मेंटेनेंस का जिम्मा था, वो लाइट कंपनी जिसकी लापरवाही सामने आई और उसी लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई, अधिकारियों की लापरवाही से, क्योंकि उन्होंने बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की। तो ऐसे में एक 11 से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। गौरव उसका नाम था। तो ऐसे में उससे सहायता देने की बात जब लगातार उठ रही थी, क्षेत्रीय विधायक अशोक लाहोटी, नगर निगम के दूसरे लोगों ने भी मांग उठाई कि जो सहायता वो दी जाए। तो उसके बाद में कल ये सहायता राशि का चेक लेकर 2 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक लेकर जो इलाके के विधायक थे वो मेयर शीलदाबाई के साथ में, डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट के साथ में और कुछ पार्षदों के साथ में पहुंच गए। लेकिन बाद में जब जानकारी सामने आई शाम तक की, ये चेक तो उसी आरसी एंटरप्राइजेस का है जिसके ऊपर की उस इलाके की मेंटेनेंस का जिम्मा था और उसी की लापरवाही की वजह से, खुले तार की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। तो ये पूरा का जो पूरा मामला था वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ना शुरू हो गया। लोगों ने आरोप लगाए, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए, पीड़ित परिवार के कई लोगों का सामने आकर उन्होंने भी कहा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इसी ठेका कंपनी का चेक लेकर ये तमाम लोग सहायता राशि देने पहुंचे। यदि सहायता राशि नगर निगम को देनी थी तो वो अपने फंड से देता। आखिर जो ठेका कंपनी थी उसका एक तरीके से चेक लेकर ये यहाँ पर क्यों पहुंचे। तो ये लगातार जो सवाल थे यहाँ पर उठना शुरू हुए। अब जो जानकारी मेरे पास अभी सामने आई है वो ये है कि कुछ देर बाद में हो सकता है दोपहर तक भी जो पीड़ित परिवार है वो भी वापस चेक लौटाने के लिए इलाके के विधायक अशोक लाहोटी या फिर जो मेयर है शीलदाबाई उनके पास में पहुंच सकता है। इसी बीच में एक बात और है कि जो ग्रेटर की मेयर है शीलदाबाई, कार्यवाहक मेयर का जिम्मा उनके पास में 2 महीने उन्हें हो जाएंगे अगले अगस्त के 7 तारीख को। तो ऐसे में उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है कल, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जयप्रकाश करके वो उनके साथ में बातचीत कर रही हैं। जयप्रकाश उन्हें कह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो ये जानना चाहते हैं कि मुआवजा तो आप दे नहीं सकते, तो क्यों ना कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए। इस तरीके की बातें सामने आई हैं। और उधर शीलदाबाई करिए कि मुकदमा दर्ज करवाने की क्या जरूरत है, उससे आखिर क्या हो जाएगा। हमने जब मेयर ने कोई बात कही है तो मेयर की बात की कुछ दम होता है। इस तरीके की बातें वो वहां पर कर रही हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष गांधी बाबू जो उनका जिक्र उसमें किया गया है कि आप किसी की बातों में मत आइए। तो कुल मिलाकर जो मामला है वो कहीं ना कहीं पेचीदगियों भरा होता चला जा रहा है। जिस फर्म के ऊपर जिम्मेदारी थी, लापरवाही की जिम्मेदारी थी, उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात थी, उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसका चेक लेकर पहुंच रही, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन नगर निगम से जुड़े जो जानकार हैं, बिल्कुल दीपक, ताज्जुब की बात है कि मेयर का ये कहना कि कोर्ट केस ना करवाया जाए, इस मामले में मुकदमा दर्ज ना करवाया जाए, जिस कंपनी पे आरोप है उसी का चेक लेकर मेयर खुद पहुंच रही है, ये खुद उनकी कार्यप्रणाली को अपने आप में सवालों के घेरे में खड़ा करता है। होना यह चाहिए था कि उस कंपनी के खिलाफ खुद नगर निगम खड़ा होता और केस मुकदमे करता, लेकिन यहां पर बिल्कुल जो है वो विपरीत चीजें सामने आ रही हैं। दीपक, देखिए आसिफ, नगर निगम से जुड़े जो लोग हैं उनका कहना ये भी है कि जो नगर निगम के अंदर मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इससे पहले की यदि हम बात करें तो जयपुर में सन 2018 के अंदर 17 के अंदर भी एक हादसा हुआ था जिसके अंदर की एक बच्चा, मुजम्मिल नाम का एक बच्चा था, वो नाले में बह गया था। तो उसमें भी जो मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था। तो नगर निगम का कहना यह था कि जिस कंपनी की जिम्मेदारी थी उसकी पेनल्टी काटकर उसमें से एक जो सहायता राशि है वो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को दी जाए, क्योंकि सरकार के स्तर पर जो कलेक्टर के द्वारा जो सहायता राशि दी जाती है वो दे दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो जिम्मेदार कंपनी है उसका कहीं ना कहीं उसके बिलों में कटौती की जाए और उस कटौती करने के बाद में पीड़ित परिवार को ये राशि दी जाए। ये नगर निगम के जो लोग हैं वो दबी जुबान में इस बात को भी यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि नगर निगम में मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन यदि ऐसा किया गया था तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को उसको लेकर कन्विंस किया जाता है। ये तमाम बातें थी जो अब नगर निगम की कार्यशैली पर यहाँ पर सवाल खड़े करती हुई दिख रही हैं। दीपक, आपने कहा कि नगर निगम में इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल, अगर इस तरीके का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो बार बार सवाल निकलकर सामने आ रहा है, जो आश्चर्य जिस पर हैरानी हो रही है कि भले ही नगर निगम मुआवजा ना दे रहा हो, लेकिन उस कंपनी के खिलाफ उसका टेंडर निरस्त किया जा सकता था, उस कंपनी के खिलाफ इन परिवार वालों का साथ देने के लिए खड़ा हुआ जा सकता था, लेकिन उसी कंपनी का चेक लेकर जो है वो खुद मेयर पहुंचती है। ये अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। शायद यही वजह है कि उस परिवार के वो परिवार जो है वो आज चेक वापस लौटाएगा। देखिए आसिफ,
पीड़ित परिवार के साथ के लोग, आसपास के लोग और कुछ दूसरे लोग, ये तमाम लोग जो हैं उन लोगों ने इस पर साफ तौर पर इस कार्यशैली पर सवाल खड़े किए नगर निगम की। जैसा मैंने पहले भी कहा कि नगर निगम से जुड़े हुए जो लोग हैं, हालांकि अभी खुलकर किसी का बयान सामने नहीं आया, लेकिन नगर निगम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कहना यह है कि चूंकि नगर निगम में प्रावधान नहीं है तो बतौर कंपनी पर एक पेनल्टी लगाते हुए उसके खाते से पैसा दिया जाए, उससे पैसा वसूल कर पीड़ित परिवार को दिया जाए, क्योंकि जो कंपनी थी उसकी गलती थी। ये नगर निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात की दलील यहाँ पर गिनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, खुद आयुक्त हैं, वो बीते दिनों कह चुके हैं, मेयर खुद कह चुकी है जब ये हादसा हुआ था कि जो कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल देखिए लगातार वही उठता है कि जब ब्लैकलिस्ट जिस कंपनी को किया जाएगा तो उससे महज 2 लाख रुपए की राशि का चेक लेकर उससे आखिर क्यों वसूली करके पीड़ित परिवार को बिल्कुल दीपक, मैं भी आपसे यही चर्चा करना चाह रहा था कि अगर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है या कंपनी पे मुआवजा लगाया भी जा रहा है तो क्या एक मासूम की जान की कीमत महज 2 लाख रुपए होगी दीपक? देखिए आसिफ, हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि जब यदि बतौर मुआवजा उस पीड़ित परिवार को दिया जाना है तो उस कंपनी से आखिर क्यों लिया जाए? दूसरे भामाशाह भी आगे आ सकते हैं या फिर नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं, यदि प्रावधान नहीं है नगर निगम में मुआवजा देने का तो ये नगर निगम के जनप्रतिनिधि इतने तो सक्षम है कि वो अपनी तरफ से कुछ राशि एकत्रित कर जो पीड़ित परिवार उसे सौंप सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पीड़ित परिवार का चेक लेकर ही तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या समय तय किया गया दीपक, कब तक लौटाया जाएगा ये चेक जो है, और कौन लोग जाएंगे ये चेक लौटाने के लिए? देखिए आसिफ, अभी तक सामने नहीं आया कि कौन लोग इसमें जा रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग, जो आसपास के कुछ लोग हैं उस वरुणपथ इलाके के रहने वाले, वो लोग जा सकते हैं। समय अभी तय नहीं किया गया है। अभी भी कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले हमारी उस पीड़ित परिवार के एक सदस्य से बातचीत हुई है तो उनका कहना था कि अभी वक्त तय नहीं किया गया है, लेकिन ये जो चेक है 2 लाख रुपए का वो जरूर लौटाया जाएगा। या तो ये चेक मेयर शीलदाबाई को जाकर दिया जाएगा या फिर जो इलाके के विधायक हैं अशोक लाहोटी, जो कि कल मेयर के साथ में गए थे, डिप्टी मेयर के साथ में गए थे, जिन्होंने की मुआवजे की डिमांड रखी थी, और उसके बाद में जब नगर निगम ने ये पूरा चेक देने की बात सामने आई और वो साथ में गए थे, तो ऐसे में उनको भी जाकर ये लौटाया जा सकता है। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल परिवार जो है वो सहायता राशि वापस लौटाएगा। परिवार को 2 लाख रुपए का चेक मिला था। तो अब सवाल यह है कि जिस कंपनी पर मुआवजा होना था, जिस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाना था, जिस कंपनी की वजह से इस बच्चे की मौत हुई, उसी कंपनी का चेक लेकर शीलदाबाई मेयर खुद पहुंची हैं और साथ में विधायक अशोक लाहोटी भी उनके साथ मौजूद थे। और एक बच्चे की मौत पर सिर्फ 2 लाख रुपए का चेक देकर जिम्मेदारी से बरी होना भी अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। और कंपनी से एक मौत का मुआवजा पूरा वसूला क्यों ना जाए? चोरी छिपे या फिर 2 लाख जैसी रकम देकर परिजनों के जख्मों पर यह नमक छिड़कने की कोशिश है। एक बच्चा जिसकी तस्वीर आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेहद मासूम, और इसी बच्चे की मौत पर एक विधायक और एक मेयर सिर्फ 2 लाख रुपए का चेक लेकर पहुंचे हैं घाव पर मरहम लगाने के लिए। क्या ये 2 लाख रुपए की राशि इस बच्चे की मौत की भरपाई कर सकती है? और जिस कंपनी पर यह जुर्माना होना था उसी कंपनी ने ये 2 लाख रुपए दिए हैं, और जिनको जुर्माना करना था, जिनको ये ब्लैकलिस्ट इस कंपनी को करना था, वही लोग इस चेक को लेकर उस कंपनी की तरफ से इस परिवार के पास पहुंचे हैं। तो इस बुलेटिन